अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निखिल प्रविष्ट परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो रस का है और रस में आगे जो हम पढ़ेंगे इस चीज को समझ लो कि रस वहां पे उठेगा जहां पर हृदय साफ सुथरा है। अभी 2-4 दिनों से लास्ट 3 डेज में कुछ प्रश्न आए हैं इस तरह के, जो मैं कुछ और ना कह के जनरली ये कहना चाहूंगी, थोड़ा समझो। हम बद्ध जीव हैं और भगवान की भक्ति अपराकृत जगत की है। यदि अपराकृत जगत में जाना चाहते हो तो बद्ध जीव जो करते हैं उनको देखना छोड़ना पड़ेगा। चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, यदि भक्ति करनी है तो हमें गीता की, भागवत की, जैव धर्म की, श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो कुछ लिखा है उनकी बातें सुननी होंगी ना। उनकी बातें यदि कहीं पे एसोसिएट करती है तो मान लो, नहीं करती है तो छोड़ दो और ऊपर उठ जाओ। कीचड़ में कमल रहते ही हैं, उठ जाते हैं। कहाँ कीचड़ को देखते हैं? वो तो सूर्य की तरफ देखते हैं क्योंकि वहां से प्रकाश मिल रहा है। नीचे की तरफ जाएगा तो एकदम गर्दिश में चला जाएगा। सीधी सी बात है। ऊपर उठो तो जो ज्ञान है, प्रकाश है, उत्तिष्ठत जागृत परान बोधत। उठो जागो, श्रुतियां कह रही है, और दूसरों को भी जगाओ। क्यों जागो? बहुत दिनों से, बहुत योनियों से भटक रहे हैं, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, क्या बाकी अभी? पहला जी वही कह रहे हैं, हर योनियों में पिष्ट पेषण है। खाए हुए को खा रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। वही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या, यही 6 विकार है। अरे इनसे ऊपर उठ जाओ। कभी तो उपदेशामृत पढ़ना हुआ, नहीं तो काय का पढ़ा। हम बहुत कथाएं सुनते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, क्या करते हैं? क्या किया, क्या पा लिया, क्या मिला? तो आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा भी वहीं पर बरकरार रखो जहां से ज्ञान बढ़ता चला जाता है। नहीं तो दूर से प्रणाम करो और आगे बढ़ो। किसी को देख करके अपने को नीचे मत करना कभी भी। कब किस वक्त काल हमारे सिर पे खड़ा है पता नहीं। भगवान बड़े क्रूअल भी हैं, तो करुणा वरुणालय भी हैं। ये करुणा वरुणालय कब है? जब वो महाप्रभु बनकर आते हैं और बताते हैं जैसे जीवन मैं जी रहा हूं वैसे जियो। मैं कैसे जी रहा हूं देखो।
मिलता है नहीं मिलता है। अच्छा खासा जीवन था, मैं संन्यास ले लिया। पत्नी नहीं थी क्या मेरी? कितनी सुंदर पत्नी थी, मैया भी थी मेरे घर में, मैया का भी पोषण करवाया मैंने। पत्नी को भी भक्ति सिखाई। एक चावल का किनका बिकती है, भक्ति करती है। तो जब भगवान ने स्थिति ऐसी ही बना दी है कि जहाँ बहुत कठोर तपस्या करनी ही पड़ेगी, थोड़े बहुत से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो भैया ये कठिन तपस्या करने को तत्पर हो जाओ, नहीं तो भक्ति मार्ग में प्रवेश मत करो, लौट जाओ। बहुत सारी योनियां हैं, उनमें सुख भोगो, पुत्र सुख, पत्नी सुख, जो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। इस मार्ग में बड़े हो तो कठिन तपस्या के लिए तैयार रहो, त्याग करना सीखो। जो नहीं जम रहा है उसको छोड़ दो, क्यों अपना दिमाग लगाते हो? मैं जो यहाँ पर बैठे कई लोगों ने प्रश्न पूछे, उनका जनरली उत्तर दे रही हूँ। यही बात मैंने फोन पे भी बताई है। मत ध्यान दो। कोई उन्नत वैष्णव कब बन जाता है? कोई पूज्यपाद गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज क्यों बन जाता है? कोई क्यों जगन्नाथ बाबा जी महाराज बन जाता है? कैसे भक्ति विनोद ठाकुर को भगवान महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं? कैसे हो जाता है ये सब? कैसे गुरुदेव को इतनी लीलाओं में प्रवेश हो जाता है? कैसे वो हजारों हजारों लोगों की सभा में अकेले परमहंस की तरह धमकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने हाई लोगों को फॉलो किया ना, उन्नत श्रेणी के भक्तों को। यहाँ वहां देखते क्या वो? यहाँ वहां देखते तो बढ़ते क्या? यहाँ वहां मत देखो। जितना हो सकता है सेवा हो सकती है करो, उच्च वैष्णव की, उन्नत वैष्णव की। कभी बढ़ोगे। तुमसे कोई बात नहीं करता है, 100 बार मत करे, 1000 बार मत करे, अपना रास्ता नाप चल। मत करो किसी की परवाह। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा, तुम्हारी भक्ति का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास है, और भक्ति का लेखा जोखा हमारे भगवान विष्णु और कृष्ण के पास है। रास्ता तो हमने चयन कर लिया ना अच्छा खासा, और वहां से उठकर कौन नीचे गिरता है? ऊपर चढ़ना होगा पहाड़ों पर। पहाड़ मतलब जितनी भी कठिनाई आ जाए, एकदम हिमालय की तरह खड़े रहकर घबराओ मत। इसलिए बहुत सावधानी से जहां तक बढ़े हो वहां पे पीछे मत गिरना। बहुत से लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब हम कौन से पेज पे थे? 504। हाँ नीरस विचार 500 लास्ट में हम मधुरस विचार पढ़ रहे थे ना? हाँ जी दीदी, रस विचार। हाँ, मधुरस विचार हमने शुरू किया था, लेकिन हम बीच में थोड़ा हमारा वो हुआ था, अनुरस, अपरस और ये देखो, मैं तुम्हें पेज नंबर 500। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि इतना आगे मैं पहुंच ही नहीं हूँ। राइट, किताबें अलग अलग है ना। हाँ, उपरस किसे कहते हैं? तो मैं है ना, हमारे 3 रस थे ना, रसाभास के दोष। तो रसाभास हम पढ़ रहे थे, जैसे कि अभी अभी ये बातें हैं, ये रसाभास है, इसमें रस नहीं है। कृष्ण रस से बने हुए हैं, वो रसराज हैं, और राधा रानी भावों से बनी हुई हैं। वो महाभाव स्वरूपिणी है। हमारी जो आराध्या हैं वो महाभाव स्वरूपा है, भावों की पराकाष्ठा है उनके अंदर, और श्री कृष्ण में रस की पराकाष्ठा है। तो रसाभास में क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि रस की जो सामग्री है, कौन कौन सी? अनुभाव, विभाव है ना, विभाव में उद्दीपन, आलम्बन,
इसी प्रकार से अनुभाव में नाचना गाना इत्यादि जो बताए गए। स्थायी भाव, संचारी भावों को व्यभिचारी भी कहते हैं। इन सब को मिला करके रस की सामग्री बनती है। लेकिन इनमें से कहीं किसी चीज की कमी रह जाए तो वो रसाभास हो जाता है, अर्थात रस जैसा लगता है लेकिन रस होता नहीं है। तो दिखने में तो लग रहा है रस है, किंतु शास्त्र में जितने लक्षण बताए गए कि भैया अनुभव ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो उसमें दिखते नहीं है। तो ये जब स्थायी भाव आदि विरूप हो जाते हैं और इसका कोई अंगहीन हो जाता है, अर्थात कभी स्थायी भाव नहीं है उसमें, कभी अनुभव नहीं है, तो रस पूरा नहीं होता। इसलिए जीव गोस्वामी रस कहते हैं कि रस सामग्री में यदि कोई शास्त्र कथित लक्षण नहीं रहे तो उसे रसाभास मानना चाहिए। जैसे कि रसाभास का फिर बताया कि उत्तम यानी कि इतना बुरा नहीं है, वहाँ उपरस रहता है, मध्यम थोड़ा उससे कम अनुरस, और जो एकदम ही बेकार है वहाँ अपरस होता है। तो उपरस में शांत आदि सभी 12 रसों में ये तीनों रस रहती है, ध्यान रहे। उपरस, अनुरस और अपरस शांत आदि 12 रसों में रहेंगे। जैसे कि समझो शांत रस में उपरस कैसे हो गया, हम कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद पर ब्रह्म है ना, हमने माना, लेकिन एक व्यक्ति आके कह गया आप निर्विशेष पर ब्रह्म हो। रस में उसने क्या कर दिया, उपरस कर दिया, भाव ही बदल गया, उसका विचार ही बदल गया। सच्चिदानंद विग्रह को उसने क्या बोल दिया, निर्विशेष ब्रह्म दृष्टि रख ली। इसी प्रकार हम एक तरफ कहते हैं कि भगवान सर्व कारण के कारण है, और फिर हमने क्या कहा, मुझ में और भगवान में अभेद है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अभेद का मनन कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के लिए रहे, वो ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें क्या हो गया, उपरस हो गया। और या फिर भगवान में जैसे कि भूमा इत्यादि भगवान है, या भगवान श्री कृष्ण के जो भी रस हैं, उनको छोड़ छाड़ करके देहादि में उसका ध्यान चला गया, देहादि में अभिमान हो गया। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं पुत्रवती हूँ, ये सब जो शरीर से संबंधित चीजें हैं, ये भक्ति रस में बहुत बड़ी बाधा है। मैं करने वाला दक्ष, और दक्ष का क्या, विज्ञान शोभा के द्वारा समाधि निखर गई, इसमें बड़ा सुख मिला, बड़े मतलब अनुभव हो रहा है, समाधि लग गई और उसमें बड़ा सुख मिल रहा है। तो वो भगवान से क्या कहने लगा, हे पुराण पुरुष, आपके दर्शन से भी मुझे वही सुख मिला है जो ब्रह्म सुख में मिला करता था। ये उपरस हो गया। श्री कृष्ण को देख करके तो पूरे की पूरे स्थायी भाव, अनुभव, विभाव, भक्त खुशी से उन्मत्त हो जाते हैं। लेकिन वो यही कह रहा है, आपको देख करके मुझे ब्रह्म रस की अनुभूति हुई। ये उपरस है, प्रधान रस नहीं रह गया। जैसे कि शांत रस का फल है ब्रह्मानुभव, किंतु यहाँ पर क्या हो गया, रस में विरूपता आ गई। क्या किया उसने, भगवान का दर्शन भी किया, तो तुझे शांत रस में रहता, ब्रह्मानुभव हो रहा था, फिर तुझे दर्शन भी हो रहे हैं और रस भी नहीं मिल रहा। और एक और एग्जाम्पल है, जिस विषय में मेरी दृष्टि पड़ती है उस विषय को मैं तुम्हें तुम्हारा रूप ही समझता हूँ। शांत रस वाला भक्त भगवान से कह रहा है। हम भी कहते हैं ना, सब जगह तुम ही तुम हो, तुम्हारी दृष्टि है। तो और आगे यहाँ तक का फिर प्लस क्या बोल दिया, जो निरंजन है, अर्थात ज्ञान से परे है, निरंजन। यहाँ पर अज्ञान जरा भी नहीं है, अज्ञान से परे है। जो अज्ञान से परे है एवं कार्य कारण के बीज है, वे तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मुझे और कहीं सुख नहीं है, या तुम्हारे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ जो जगत दिखाई दे रहा है उसका परब्रह्म के साथ अभिन्न माना गया है। यानी ये जगत भी तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। तो इस तरह से ये उपरस है।
इसमें शांत रस में अनुभव रहते हैं ना, क्या बताए थे? शांत रस में कौन कौन से अनुभव रहते हैं? नासिका के अग्रभाग में दृष्टि डाली जाती है, अवधूतों की भांति चेष्टा रहती है, अर्थात कौन क्या बोल गया, क्या सुन गया, वो शांत रस में बैठे हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है भक्ति की। सबसे पहले मैंने बहुत पहले बोला, इग्नोर करना सीखना होगा। गुरुजी खुद पर्सनली कहते थे, जड़ भरत की तरह कौन क्या बोला, क्या कह गया, उसके मुंह में डाल दो। तूने बोला, हमने लिया नहीं, जा तू ले ले, लौटा दिया तेरे को। तो ये लोग वही लोग हैं जो चार हाथ आगे की तरफ देखते हैं। अब बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के आगे कैसे अप्रस हो जाता है, और भी मैं बताती हूँ। ये हो गया शांत में। अब मानो दास से आ गया, दास में उपरस कैसे होगा? कि दास में उपरस में क्या होता है? इसमें श्री कृष्ण के आगे धृष्टता दिखाते हैं, निर्लज्जता भगवान के आगे। सखा भाव तो है लेकिन निर्लज हो गए और श्री कृष्ण की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अवहेलना करते हैं और कृष्ण से अधिक उत्कर्ष अन्य देवताओं में देखते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण का दुर्गा जी के पास जाओ, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। 16 सोमवार कर लो, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। ये सब जो चीजें हैं, अन्य देवताओं को उत्कृष्ट दिखाना, ये सख्य रस में नहीं चलता है। तो जो सखा है वो धृष्टता के कारण, जैसे कि उसको हंसाना है कृष्ण को, अब वो खुद हंसना चाहता है, परंतु उसने क्या किया, क्यों ये उपरस हो गया? देखो, एक ब्राह्मण बालक है, ये मैंने पहले उपरस शांत रस में बताया, अब मैं यही उपरस सख्य रस में बता रही हूँ। एक ब्राह्मण बालक श्री कृष्ण की प्रतिमा जो मूर्ति के सामने नाच रहा था, नाचते नाचते शरीर थक रहा है, फिर भी निर्लज होकर नाचे जा रहा है और कृष्ण को कह रहा है, अरे हे श्री कृष्ण, जो तुम मूर्ति में, मुझे देखो ना, मुझे देखो ना। बड़े बूढ़े उसको डांट रहे, ऐसे नहीं करते, फिर भी हे सखिए मुझे देखो ना, देखो ना। तो सखा भाव दिखा रहा है, लेकिन उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति धृष्टता है, निर्लज्जता है। तो ये भी उपरस हो जाता है। तो ये हो गया शांत दास्य रस में। और अब सख्य रस में उपरस देखो, श्री कृष्ण के साथ तो सख्य है, लेकिन उनके मित्रों के द्वारा मित्रों को वो अपमानित कर रहा है, तो इससे सख्य रस उपरस में बदल जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो भी उनके साथ रहे सख्य भाव से रहे। वेदांत में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब भक्त मेरे पास आता है तब मैं उससे अपना सख्य भाव से उसके साथ खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। जिस सुख की प्राप्ति मैं करता हूँ, मेरा भक्त भी उसी सुख की प्राप्ति करता है। हरि को भजे सो हरि को हो। लेकिन उस सख्य रस को बहुत से जो लोग हैं वो आत्मसात नहीं कर पाते। तो देखो, हम सब के अंदर भी ये भावना आ सकती है। तो सख्य रस में भगवान श्री कृष्ण ने एक राजा को सखा जानकर सखा समझा कि हमेशा सखा सखा करता रहता है, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती सखेती करता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, सखे आओ। लेकिन भगवान के ऐश्वर्य के कारण वह राजा भय से कांपने लगा। श्री कृष्ण ने उससे नर्म सूचक परिहास किया, मजाक किया, तो वह श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गया। श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन करना चाहा, तो वह धरती पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगा। यहाँ पर जो सख्य रस है वह उपरस में बदल गया, क्योंकि वन साइडेड है। सख्य रस में बोथ साइड्स हैव फ्रेंडशिप, शुड हैव फ्रेंडशिप। अब देखो वत्सल में कैसे होगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि वत्सल में जब पूर्ण वात्सल है तो यशोदा जी में जो वात्सल दिखता है, लेकिन देवकी के पास चले जाओ तो देवकी की और भी पत्नियां थी जो वसुदेव जी की पत्नियां हैं, देवकी की सपत्नी। वो श्री कृष्ण के पराक्रम को देख करके क्या बोली, अरे आगे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए, हमारे ऊपर विपत्तियां आ जाए, कृष्ण है ना,
जिसने गिरिराज पर्वत उठा लिया, हमें इस चीज का क्या डर होना चाहिए। तो वात्सल्य फीका पड़ गया, यहाँ वात्सल्य उपरस हो गया। और अपना भी और दूसरा भी, कि कृष्ण कहीं भी चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। और यशोदा क्या कहेगी, हाउ बिलाओ बैठे कन्हैया मत जाओ। और यहाँ पर क्या हो गया, कृष्ण कहीं भी जाए हमें कोई चिंता नहीं है। मथुरा में बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा है, कौन डरा? कृष्ण के लिए कोई डरा? किसी ने आके उनका आलिंगन किया? किसी ने बचाया? नहीं। श्रृंगार में भी उपरस है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो बहुत प्रेम है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम नहीं है, वन साइडेड लव। ये श्रृंगार में उपरस है। जैसे कि यहाँ कभी कभी धृष्टता हो जाती है, जैसे कि कोई धृष्ट गोपी कह देती है, अरे कन्हैया तेरी बंसी सुन करके तो हमारे कपड़े ही निकल जाते हैं। ये धृष्टता है, ये गामपन है, इसकी निंदा की गई है जो इस तरह से बात करता है। और एक तरफ कैसा है देखो, जैसे कि ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि याज्ञिक ब्राह्मणियों में भगवान श्री कृष्ण के पास आई अपने पति को छोड़ करके, और जब उनको देखा तो एकदम कंदर्प आरती, भगवान को देखते ही, श्री कृष्ण को देखते ही मदन उनके अंदर जाग उठा। परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया, जो उनके नेत्रों में चंचलता गोपियों को देख करके आती है, नेत्र उनके शांत हो गए। और जो मृदु मुस्कान गोपियों को देख करके वो मुस्कुराते हैं, वो मृदु मुस्कान कहीं चली गई। तो उन्होंने अपनी सहज चपलता को छिपा लिया। तो उनके मन में क्या हुआ, कोई एक अनिर्वचनीय रति अंकुरित हुई उस समय याज्ञिक पत्नियों में, लेकिन कृष्ण के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यह मधुर रस यहाँ पर एक साइडेड होने से उपरस बन गया। यहाँ रस की सारी सामग्रियां नहीं मिली। आलम्बन विवान, खाली आशय तो पकड़ा उसने याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को, लेकिन विषय नहीं मिले। विषय ने रिस्पॉन्स नहीं किया, विषय ने रिएक्शन नहीं किया। अच्छा, अब इसी में एक और धृष्टता का उदाहरण देखो। हे गोविंद, ये देखो, यह कैलाश कुंज है, मैं इतनी सुंदर नव यौवना हूँ और आप भी इतने चतुर शिरोमणि हैं, आगे समझ लो और मैं क्या कहूँ। लेकिन यहाँ कृष्ण को उस गोपी के प्रति प्रेम नहीं। अब जो लोग रास और चीरहरण की बात करते, उनको ये एकदम फटाक से जवाब दिया है, कृष्ण तो तुमसे प्रेम करें तब तो कृष्ण रास करेंगे तुम्हारे साथ, निंदा करने से रास हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का उन लोगों के प्रति प्रेम नहीं है। तो उपरस समझ में आ गया होगा। मुझे डाउट था कि कैसे समझ रहे होंगे। अब मैं अनुरस भी शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसमें भी अनुरस, कृष्ण से अनुरस रसाभास है ना, कृष्ण संबंध नहीं रहता। और ये भी सभी रसों में होता है, लेकिन यहाँ मैं एक ही रस में बताऊंगी। जैसे कि हास्य रस है। हास्य रस में मैंने परसों भी बताया था, यानी लास्ट डेज में, कि भगवान की जो बंदरिया है जो सुबह किट किट करके ठाकुर जी को उठाती है, कखटी नाम है उसका। तो कखटी नाम की बंदरी के वो बहुत चलाते हुए बड़ा जोरदार नाच कर रही थी, और जो गोप थे उनका मुख हाथ से सुशोभित हो रहा था। तो जहाँ पर जो आलम्बन विभाव है, तो बंदरी जो भौएं नचा रही है, लेकिन इसमें उसका श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। वो किसको नचा रही है? अपनी भौएं नचा रही है गोपों के लिए। कृष्ण के संबंध रहित होने से इसको अनुरस कहा जाएगा। इसमें यदि वो कृष्ण को प्रसन्न करती तो वो रस बन जाता। इसलिए कृष्ण को छोड़ करके संसार में जो रस देखा जा रहा है, जैसे गुरुजी ने कहा कि राधा कुंड इत्यादि पर जो बाबा जी लोग स्त्रियों को लेकर के बैठते हैं, ये घिनौना रस है। जो स्त्री किसी को
अपने पति को छोड़ करके दूसरे को पति के रूप में देखती है, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरों को अपनी स्त्री के रूप में देखता है, उसको कौन सा नरक है? लाला भक्ष नामक नरक है। वहां पर स्त्री को लोहे के पुरुषों से आग लगा करके तपाया जाता है और उसी प्रकार पुरुष के साथ भी किया जाता है। इसलिए उपदेशामृत क्यों आवश्यक है कि 6 विकारों को मन में स्थान मत देना। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हम नाम हट के झाड़ूदार हैं, नाम के बाजार में चल दिए, नाम का मेला लगा हुआ है। यहाँ पर काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या इनका स्थान नहीं है। इनको तो झाड़ुओं से मार के भगाना होगा। हमारा जीवन इतना सुंदर बने, मैग्नेटिकल पर्सनैलिटी बने ना, भगवान श्री कृष्ण आकर्षित हो जाएं, किशोरी जी आकर्षित हो जाएं। बड़ा मेरा नाम पुकार रहा था, उसको मेरे अलावा कुछ सुध नहीं है। कृष्ण, इसको गोलोक धाम में लाना पड़ेगा। और जहाँ देखा कि अरे इसके अंदर तो बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं, निकाल दो इसको, डाल दो कई सारी योनियों में, हम नहीं रक्षा कर पाएंगे इसकी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। तो कल वेदांत की बात भी चल रही थी कि शुभ सारी पाठ कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वेदांत विषय में जब तक वो लगे रह गए तब तक नारद जी तो जरूर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन जब बाद में उन्होंने रस की बात की वो रस बन जाएगा। लेकिन वेदांत विषय में चर्चा करके शुभ सारी आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन वेदांत की चर्चा कर रहे थे जिसमें कृष्ण तत्व नहीं था, इसलिए वहां भी रस नहीं है, वो रस अनुरस बन गया। अपरस श्री कृष्ण और जो श्री कृष्ण के विपक्षी हैं, यदि हास्य आदि की विषय आश्रयता प्राप्त करें, हंसी हो रही है लेकिन कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो वो अपरस, अपमान, बुरा हो जाएगा। तो अपरस में देखो, जैसे जरासंध दूर से चंचल लोचन भगवान श्री कृष्ण को दौड़ता हुआ देखकर परिहास करने लगा, ओ पलायनवादी, ओ पलायनवादी, ओ पलायनवादी, और बार बार हंसने लगा। तो इसमें जो श्री कृष्ण का विरोधी है जरासंध, उसने क्या किया है? रस में अपरस कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो मुस्कुराते हंसते हैं, जा मूर्ख कहीं का, और सेना इकट्ठी कर ला, मैं कहाँ कहाँ जाऊं मारने के लिए, ये सारी धरती असुरों से भरी पड़ी है। फिर छोड़ दिया, फिर उठा लाया, 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ा, और वो मूर्ख ऐसी हंसता रहा। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको अपरस, उपरस और अनुरस समझ में आ गए होंगे। देखो, चर्चा हम करें तो शांत रस की चर्चा के लिए भी हम एक दिन और कर सकते हैं, जो 5 रस है उसकी चर्चा और भी कर सकते हैं, बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ें और फिर यदि समय मिलेगा तो हम उसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत वर्णन है। तो 500 पेज था, 500 पेज में रसाभास कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इसको फिर से पढ़ दे रही हूँ। जो लोग, काफी लोग जैव धर्म के नोट्स बना रहे हैं, और कौन था वो तो कह रही है कि हम उसमें वो भी बना रहे हैं, उसके डिपिक्शन कर रहे हैं, पिक्चर्स भी बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ। उपरस किसे कहते हैं? विरूपता, यानी कि स्थायी विभाव अनुभाव आदि से युक्त 12 शांत आदि रस उपरस हो सकते हैं, जैसे कि पहले बताया। किसी में स्थायी भाव नहीं है, किसी में विभाव नहीं है, किसी में अनुभाव नहीं है। स्थायी वैरूप्य विरूपता को प्राप्त कर लेते हैं, कुरूपता को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब विभाव वैरूप्य, अनुभाव वैरूप्य उपरस के हेतु है। अनुरस किसे कहते हैं? वही जहाँ कृष्ण से संबंध ना हो, हास्य आदि रस समूह अनुरस कहलाते हैं। तटस्थ व्यक्तियों में जो वीर आदि रस उदय होते हैं वे भी अनुरस है। तटस्थ मतलब यानी कि जो चित्त जगत का है, ना कि अचित जगत का, पूरा भगवान का भी नहीं है,
उसके अंदर जो वीर, कल उस दिन बताया था कि जो लोग धरती माता इत्यादि है, अरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है, कितने लोग बोलते हैं देश के लिए मरना चाहिए। ये सब अनुरस है। जिसमें कृष्ण संबंध ना हो वे रसी नहीं, उन्हें तो जड़ रसी कहेंगे। फिर अनुरस का ऐसा लक्षण क्यों कहा गया है? तो कह रहे हैं कि कक्कटी नाम की जो बंदरिया है और शुभ पक्षी, हम इसको करते हुए चलो मैं पढ़ी देती हूँ। गोस्वामी कह रहे हैं साक्षात कृष्ण संबंध रहित रसी अनुरस है। जैसे कक्कटी श्रीमती राधा की पालतू बंदरी का नाच देखकर गोप या गोपियां हंसते हैं। भांडीर वन में एक पेड़ की डाली पर शुभ पक्षी परस्पर वेदांत का विचार करते हैं तो देवर्षि नारद के मन में अद्भुत रस का उदय होता है। यहाँ पर कृष्ण का उक्त हंसी या नारद के हृदय में उदित रस के साथ कोई सीधा या साक्षात संबंध नहीं है। नारद जी पक्षियों को देख करके आश्चर्यचकित तो रह गए, लेकिन उसमें कृष्ण से क्या रिलेशन? किसी प्रकार हृदय का संबंध, दूर का संबंध देखा जाता है, साक्षात संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ दोनों स्थल अनुरस के हैं। और अब बात आई अपरस की। जब कृष्ण हास्य आदि रसों के विषय और उनके विरोधी उस रस के आश्रय होते हैं, जैसे भी जरासंध की बात बताई। 17 बार पलायन किया भगवान ने, बहुत छकाया जरासंध को, और आज भी रण छोड़ बनकर बैठे गुजरात में। अपना नाम भी धराया, रण छोड़ ठाकुर, युद्ध छोड़कर भाग गए। तो इसी प्रकार से संसार में जो अपनी भावनाओं के साथ युद्ध ही करता रहता है, उनको जीतता ही नहीं है। भगवान उससे कोसों दूर चले जाते हैं। भगवान तो शरणागतों के हैं। ये मेरे अलावा कहीं जानता ही नहीं। परीक्षा तो होगी भाई, कृष्ण इतने सीधे भी नहीं है, और परीक्षा में खरा उतरना हमारा काम है। हम भी इतने गए बीते नहीं। ये तो भक्त और भगवान की बात है। दोनों के बीच में भाव है, किशोरी जी का महाभाव, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, महाभाव तक है उनका, जो ललिता विशाखा में भी नहीं है। आगे इसका वर्णन करेंगे। तो जरासंध जो हंसा, ये सब क्या है? अपरस है, क्योंकि वो अपने मन में ही खुश हो रहा है। कृष्ण को भागते देखकर जरासंध का बार बार हंसना। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, भावा सर्वे तदा भासा रसा भासाश्च केचन अमी प्रोक्ता रसाभिज्ञै सर्वे अपि रसनाद रसाहा। अर्थात भावों को कोई कोई तदाभास और कोई कोई रसाभास कहते हैं, परंतु रस के जानने वाले पंडित अप्राकृत आनंद पद भावों को ही रस कहते हैं। तो भाव के कोई कोई व्यक्ति कहता है कि चलो ये भी तो रस जैसा ही है, क्या फर्क पड़ता है। रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं। और कोई कोई कहते हैं चलो रस नहीं, रस का आभास तो है, कुछ तो है। परंतु श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं हम जो रस के जो बहुत जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि जो अप्राकृत आनंद पद भाव है वही रस है, जो अप्राकृत आनंद देता है। एक शक्ति संसार को चला रही है। अरे भैया, शक्ति कहाँ से आ गई? शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी। अकेली स्त्री प्रसव कर लेगी क्या? वेदांत यही कहता है। तो सब भाग जाते वेदांत को छोड़ करके। शक्ति शक्तिमान अभेद है, दोनों में अभेद है। शक्तिमान शक्ति में ये संसार की सृष्टि का बीज आरोपित करता है। हो गई सृष्टि, सीधी सी बात है। और भगवान ने विधान, फिर वेदांत आ गया। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है वेदांत पढ़ाने की, देखती हूँ। तो उनको मैं समझा रही थी कि वेदांत में कहते हैं बैल गाय भी खाई, और सॉरी घास गाय ने भी खाई और घास बैल ने भी, तो बैल भी दूध पिला दे। तो विधान तो समझो ना भगवान का। कैसे प्रकृति और भगवान एक नहीं हो सकते। प्रकृति भगवान से अलग नहीं हो सकती है, दोनों में अभेद। भगवान जहाँ रहेंगे वहां शक्तियां रहेंगी।
बहिरंगा शक्ति है दुर्गा जी, अंतरंगा शक्ति है उनकी स्वरूप शक्ति है, तटस्था शक्ति जीव है। इन तीनों को लेके भगवान चलते हैं। साइका की न रमते, उनको अकेले अच्छा नहीं लगता। तो लोकवत लीला कैवल्यम, तो भगवान ने ऐसा संसार क्यों बनाया? सीधी सी बात है। फिर मैं इस समय पूरा वेदांत बोल रही हूँ कि जैसे राजा कंदुक से खेल खेला करता है, मनोरंजन करता है अपना, उसी प्रकार से ये जो लीला है, यहाँ कोई जल रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुड़ रहा है, कोई चिढ़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, कोई जो भजन कर रहा है भगवान का, उनसे कंसर्न है। कॉमन फैक्टर भक्ति भाव और भक्त, तो वहां पर भक्ति से भगवान जुड़ते हैं, किसी और चीज से भगवान जुड़ते नहीं है। तो लोकवत लीला कैवल्यम, खाली लोकवत मनोरंजन के लिए ये उनकी सृष्टि है। वैसे ही है जैसे कि राजा बिना किसी ऐसे बस खेल खेला करता है। जीव अपने ही कारणों से, अपने ही कर्मों से ऊंचे नीचे जगत में आता जाता है, घूमता रहता है। रेल लाइन में जब रेल चलती है तो बहुत पहले उसको सिग्नल से पहले ही उसको स्टॉप कर, सिग्नल दिखते स्टॉप कर दिया जाता है, तो भी वो आगे कितनी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कर्मों के खत्म होने पर भी जीव कुम्हार के चाक की तरह 2-4 जन्म और ले ही लेता है। पूरा जो बीज है कर्मों का वो पूरा वो पनपते ही रहते, पूरे नष्ट होते ही नहीं है। रूप गोस्वामी कह रहे कूट खत्म हो, बीज खत्म हो, प्रारब्ध खत्म हो, अप्रारब्ध खत्म हो, उसका बीज भी खत्म होना चाहिए। ग्रंथ पढ़ो भाई, जहां से शुरुआत करी वही वैसा की वैसा स्वभाव बन गया। स्वभाव बदला क्यों नहीं? फिर ग्रंथ क्यों पढ़े? तो यहाँ यही बता रहे हैं कि अप्राकृत आनंदप्रद, यहाँ पर अप्राकृत आनंद मिलता है। गुरु जी के लेक्चर में आया ना परसों, भक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, ये सब कुछ होता है। आगे देखो, रस तत्व का ऐसा सुंदर सरस और मन स्पर्शी विवेचन सुनकर विजय कुमार और ब्रजनाथ की आंखें आंसुओं से भर गईं। वे रोते रोते गदगद वचनों से श्री गुरु गोस्वामी के चरण कमलों में गिरकर बोले, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या अर्थ है इसका? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जिन्होंने दिव्य ज्ञान रूप अंजन शलाका द्वारा, अंजन काजल की, शलाका मतलब सलाई। कैसी सलाई? जितनी जरूरत हो उतना काजल डाला सुंदर सुंदर आंखों में, फैला नहीं दिया। बच्चों की तरह मोटा मोटा काजल नहीं लगा दिया, गांव की औरतों की तरह सुंदर सार्वगर्भित विवेचन दिया, सब शास्त्रों का निचोड़ दिया। वेदांत कहता है शास्त्र योनित्वात्, ठाकुर जी को कैसे जानोगे? शास्त्रों में जो बताया गया उससे जानेंगे। भगवान शास्त्र योनि, इधर उधर से जान लो। क्यों जान ले? हम क्यों नहीं शास्त्र पढ़े? वेद व्यास काय के लिए आए थे? भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में जन्म क्यों लिया? मैं क्यों पढ़ूं, क्यों सुनूं यहाँ वहां का? नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी। शास्त्र में जो लिखा है वही मेरा मंतव्य, मैं इधर उधर से नहीं सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मस्तिष्क में मैं वही भरूंगी जो शास्त्र में लिखा है। तो गुरुजी ने क्या किया है? ज्ञान का अंजन लगाया सलाई के द्वारा, और फिर क्या किया? स्वरूप की अज्ञानता, जो मैं अपने स्वरूप को भ्रम कर रहा था, मति भ्रम हो रहा था, मुझे इल्यूजन डिल्यूजन सब हो रहे थे, उसको मैंने दूर कर दिया। और जड़ शरीर में आत्मबुद्धि, सबसे ज्यादा मूर्ख मनुष्य कब बनता है? वो महामूर्ख है जो इस शरीर को मैं मानता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैंने ऐसा किया वैसा किया। भगवान के आगे भगवान विल किक आउट हिम, बिल्कुल नहीं रखेंगे। जा इस जगत में जा और ठोकरे का चल। तो जड़ विषयों में मेरेपन की बुद्धि अर्थात भोक्ता अभिमान एंजॉय करना चाहता है वो चीजों को। भेद
अथवा द्वितीयाभिनिवेश। द्वितीयाभिनिवेश का अर्थ सीख लो। पंच पर्वा जो विद्या है ना, अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ क्या है? कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं में आसक्ति। छोड़ के जाने वाली चीजों में क्या आसक्ति रखना है? कल, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। नहीं जो भगवान छुड़वा लेंगे, काल को भेज देते हैं, उठा ले भैया बाल पकड़ के ले आ। अरे बहुत कुछ इसका, सब कुछ अरे छोड़, सब दूसरी योनि में डालना है इसको। भय और विरूप ग्रहण। और भय, कौन डरता है? भगवान ने तो कहा कि मेरे भक्त में 3 चीज नहीं होती, भय, शोक और मोह। वो कैसा होता है? अभय, अशोक और अमृत। भय से रहित होता है, रोता नहीं है, और अमृत आनंदमय में होता है। शोक जो करता है उसको शूद्र कहा गया शास्त्रों में, जो हमेशा रोता ही रहता है हर छोटी छोटी बात के लिए। तो शूद्र का ऊपर उत्थान कैसे होगा? धूम्र गति से जाएगा ना, तो गीता में बताया गया। आजा घूम घाम करके दूसरा शरीर तैयार है। जैसे जॉब दूसरी चीज को पकड़ती है, पहली चीज को छोड़ती है, उसी प्रकार शरीर, आत्मा दूसरा शरीर पकड़ ही लेगी। करते रहो श्राद्ध बाद जो हो रहे हैं होने दो। इन 5 प्रकार के अज्ञान और इन 5 प्रकार के अज्ञान से उत्पन्न धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की कामना रूप अज्ञान अंधकार राशि को दूर कर। तो कौन से 4? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को अज्ञान बताया गया। तो इनकी राशि को दूर करके, इसके ढेर को दूर करके, कौन से? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, ज्ञान की अंजन शलाका से उन्होंने चक्षु उन्मिलितम, हमारी आंखें खोल दी हैं। हमारी आंखें किसके लिए खोल दी है? किसके लिए? चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही। जिन्होंने चक्षुदान दिया, क्या दिया? भगवान की भक्ति, हरि सेवा, नाम सेवा। हरि सेवा जब मिलेगी कर लेंगे, क्या है? नाम सेवा तो मैं नहीं छोड़ने वाला। कैसे करूंगा? जोर जोर से करूंगा, बुला बुला के करूंगा, पुकार पुकार के करूंगा। सुबह से ही करोगे? हाँ सुबह से ही करूंगा, रात तक मैं क्यों छोड़ूं? बहुत बहुत हो गया, अब नहीं। सूरदास वही बोले, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिया। अरे दूसरे देवी देवता के पास चला जा, कुछ मिल जाएगा। सूरदास क्या बोले? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे। जेई अंबुज मधुकर रस चाख्यो, क्यों करी फल भावे। सूरदास कामधेनु तज, छेड़ी कौन दुहावे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? जिस भ्रमर को कमल के रस का आस्वादन मिल गया है, वो करेला कड़वा करेला क्यों चखेगा? अरे कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध कौन दुहेगा? तो सब कुछ तो मिल रहा है, आनंद ही तो आनंद है, फिर कहाँ भटकाव है? शरीर को मैं मत समझो, इसलिए भटकाव है। और अपने अराउंड जो कुछ घटित हो रहा है सुनो मत, बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरा ना कहे। श्रीपाद बावन गोसाई महाराज ऐसे ही रहते थे। अंत समय में उन्होंने कौन सी लीला की? बड़े अचंबा होता था, एकदम विस्मरण लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज मिल जाए, उठ करके बैठ गए और सारी दुनिया की चर्चा। वाह भाई वाह, वैष्णव ठाकुर, जय हो जय हो। मुझे पता चला प्रेमानंद प्रभु बोले कि मधु चली जाए, इन दिनों ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बम्बई में कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, वो तू लेके चली जा। मैं कहा ठीक है। मैं सेवड़ कुल्ली गई तो उठकर बैठे, उठाया भक्तों ने कि दीदी आई है, उठे। तो दिसंबर का महीना था, तो बैठ गए। उनको स्वेटर नहीं पहनाया था, रजाई उठ के लेटे थे। तो टेबल पे हाथ रखा, एकदम इतनी जोर से हाथ उठाया, अरे तुम स्वेटर, बंगाली में बोले, तुम स्वेटर पहन रहे हो, हमको ऐसे ही रखा है। सारे भक्तों ने उनका आलिंगन कर लिया कि महाराज कितने अच्छे से बोल रहे हैं।
दीदी आई है, सब कुछ याद है, सब कुछ, सब अच्छे से बातचीत, सब कुछ। आज आश्चर्य होता था। अंत समय में मेरे गुरुदेव ने अंतिम लीला के समय में थोड़ी लीला और जोड़ दी, क्योंकि उनको तो रात दिन भजन में रहना है, थोड़ा सा ऊंचा सुनने की। हाँ, क्या कहा? और मैं गुरुदेव से एकदम फोन पे बात कर रही हूँ धीरे से, और वहां भी जाकर के बात कर रही हूँ, तो सब जवाब मिल रहे हैं भैया। तो क्या सिखा रहे हैं हमें? संसार में ऐसे ही रहो, कोई क्या बोल गया, क्या कह गया, क्या सुन गया, तब भजन होगा, और वही सच्चा भजन होगा, वही वास्तविक भजन होगा, वही यथार्थ भजन होगा। बाकी तो शरीर झूठा है, शरीर के संबंधी भी झूठे हैं। तो ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। श्री गुरु गोस्वामी ने बड़े प्रेम से दोनों को उठाया, आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। तुम लोगों के हृदय में रस तत्व का स्फुरण हो। सभी लोग मनी मन प्रणाम करें कि हमारे हृदय में भी ये भक्ति रस, भक्ति अलग चीज है, भक्ति रस का स्फुरण हो, स्फूर्ति हो। सभी लोग मनी मन भक्ति विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करें और समझें कि हाँ, उनके दोनों हाथों से हमारे लिए आशीर्वादों की बरसात हो रही है। विजय ब्रजनाथ प्रतिदिन श्री ध्यानचंद गोस्वामी से परमार्थ की चर्चा करते। जो अष्टकालीय लीला है ना, ये ध्यानचंद गोस्वामी ने वर्णन करी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी करी है, रूप गोस्वामी ने भी करी है, सभी ने। एवं श्री गुरु गोस्वामी का चरणामृत और अधरामृत यानी कि उनकी थाली का प्रसाद ग्रहण करते। सच्चे दिल से ग्रहण करो। अरे उनका वो बीमार है, उनका झूठा कैसे खाएंगे, अरे उनका तो ऐसा हो रहा था वैसा, पतन पतन। क्योंकि वैष्णव ठाकुर और भगवान, उनकी बीमारियां सब रसमय है, ये सब लीला है। जो रात दिन उनका शरीर महाभाव स्वरूपणी राधा जी की कृपा और रसरास स्वरूप श्री कृष्ण के आशीर्वादों से बना हुआ हमारे उद्धार के लिए आया है। जरा भी सेवा का मौका मिले कर लेना, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न है। वहां अपना साइंस और हेल्थ कॉन्शियसनेस और हाइजेनिक ये सब मत लगा लेना। श्री गुरु गोस्वामी का चरणामृत और अधरामृत ग्रहण करते। वे किसी दिन भजन कुटी में, किसी दिन शरीदास की समाधि में, कहाँ जाते, किसी दिन श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में, और किसी दिन सिद्ध बकुल में अनेक शुद्ध वैष्णवों को भजन मुद्रा दिखाकर अपने अपने भजन के अनुकूल भावों में मग्न हो पड़ते। कभी सिद्ध बकुल जाते और अनेक शुद्ध वैष्णवों को भजन मुद्रा दिखाकर बस ठीक है ना, आराम से बस, और अपने अपने भजन में मगन हो जाते। स्तवावली और स्तवमाला ग्रंथों में लिखे गए ये रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की पुस्तकें श्रीमन महाप्रभु के भावावेश के स्थानों का दर्शन करते। श्रीवास आंगन इत्यादि जहाँ महाप्रभु ने भावावेश दिखाया वहां जाते, दर्शन करते। जिन स्थानों में शुद्ध वैष्णव कीर्तन करते वहां नाम कीर्तन में सम्मिलित होते। तो मतलब क्या, साफ कह दिया ना, वहीं जाओ जहाँ भजन बढ़े, और जगह जाना ही नहीं, औरों से बात ही नहीं करना, काय को करना है, उन्हीं स्थानों पर जाना है। इस प्रकार दोनों के भजन में क्रमशः उन्नति होने लगी। विजय कुमार ने मनी मन सोचा कि श्री गुरु गोस्वामी ने हमें संक्षेप में ही मधुर रस की शिक्षा दी है। ब्रजनाथ सख्य रस में ही मग्न रहे, यानी दोनों का अधिकार बता दिया। विजय कुमार मधुर रस की तरफ बढ़े, ब्रजनाथ सख्य रस की तरफ। मैं समय अनुसार अकेला जाकर श्री गुरु गोस्वामी के समीप मधुर रस का सांगोपांग विवेचन श्रवण करूंगा। तो यहाँ पर उनके अधिकार के सख्य रस छूट गया। तो विजय कुमार मधुर रस के अधिकारी मिले और ब्रजनाथ सख्य रस के। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री ध्यानचंद गोस्वामी की कृपा से एक उज्जवल निर्मणी ग्रंथ का संग्रह किया। और आप लोग कह रहे थे कि पढ़ना नहीं चाहिए, और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो अधिकारी है वो जरूर पढ़े, जो सख्य रस का अधिकारी है वो ना पढ़े। और उसमें सख्य रस के भी उदाहरण है उज्जवल निर्मणी में, सभी रसों के उदाहरण है। और वे उसका अध्ययन करने लगे। बीच में कोई संदेह उपस्थित होने पर श्री गुरु गोस्वामी से पूछकर संदेह दूर कर लेते। एक दिन विजय और ब्रजनाथ घूमते घूमते समुद्र के किनारे पर उपस्थित हुए। संध्या का समय था।
वे लोग एक जगह किनारे पर बैठकर समुद्र की लहरियों को देखने लगे। लहरियों का कहीं भी कोई अंत नजर नहीं आता था, ये तो निरंतर आती जाती रहती हैं। इसे देखकर उनके मन में यह भाव उठा कि यह जीवन भी इसी तरह से लहरियों से पूर्ण है। कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अतएव हम राग मार्ग की भजन पद्धति को शीघ्र ही सीख लेना चाहिए। जो राग मार्ग है, वैधि मार्ग तो हो गया, अब राग मार्ग की भजन कब, इस जन्म में जितना हासिल हो जाए कर लो। नश्वर चीजों को तो लोग कौन इकट्ठा करता है ना। ब्रजनाथ ने कहा, श्री ध्यानचंद गोस्वामी ने पद्धति लिखी है, उसे मैंने देखा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु उपदेश मिलने से उससे सुंदर फल पाया जा सकता है। जैसे गुरुजी कहते थे, ग्रंथों में बहुत कुछ है पर लॉक एंड की तो हमारे पास है। क्यों? क्योंकि अनुभूति संपन्न जो वक्ता है, हम पढ़ते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब गुरुदेव उस चीज को पढ़ाते हैं तो वो रस दिमाग में भर जाता है। उनकी कहीं कहीं कोई बातें ऐसे दिमाग में भर जाती हैं। तो ये हमारी परंपरा कैसी है? श्रोत परंपरा, श्रवण परंपरा। अपने मन से कहा किया कुछ असर नहीं करता भाई। मैं उस पद्धति की नकल कर लूंगा, ऐसा विचार कर उन्होंने ध्यानचंद गोस्वामी से उक्त पद्धति को कॉपी करने के लिए मांगा, परंतु श्री ध्यानचंद ने श्री गुरु गोस्वामी की आज्ञा के बिना देना अस्वीकार कर दिया। पहले गोस्वामी जी से पूछ लेता हूँ वो क्या कहते हैं। श्री ध्यानचंद गोस्वामी की बात सुनकर 4 बजे तो मुझे बोलना, घड़ी नहीं है, मतलब सेल नहीं है, सॉरी। वे दोनों श्री गुरु गोस्वामी के समीप पहुंचे और उक्त भजन पद्धति को दिलवाने की प्रार्थना की। गुरु गोस्वामी से डायरेक्ट बात की, हमें भी भजन पद्धति दिलवाइए। श्री गुरु गोस्वामी ने अनुमति दे दी। विजय और ब्रजनाथ ने पद्धति ग्रंथ को खोला और अलग अलग रूप में 2 कॉपियां बना ली और तय किया कि जब अवकाश होगा तो श्री गुरु गोस्वामी के समीप हम इस पद्धति को भली भांति समझ लेंगे। श्री ध्यानचंद गोस्वामी समस्त शास्त्रों के पारदर्शी पंडित थे। विशेष रूप से हरि भजन तंत्र में उनके समान कोई पारदर्शी पंडित नहीं था। हरि भजन के तंत्र में, ये देखो तांत्रिक करते हैं ना, वो तांत्रिक है। सबसे बड़ा तंत्र है हरि नाम। कली संतरण उपनिषद में बता दिया, राधा तंत्र उपनिषद में बता दिया, नारद पंचरात्र में भी तो तंत्र है, वहां भी तांत्रिक विवेचना है। तो सबसे बड़ा तंत्र नाम है जिसके आगे किसी की पेश नहीं खाती, वो है हरि नाम, महामंत्र। कोई विद्वान पंडित नहीं था। श्री गोपाल गुरु के शिष्यों में वे सर्वप्रधान थे। ध्यानचंद्र विजय और ब्रजनाथ को भजन के संबंध में योग्य अधिकारी समझकर उन्होंने उन दोनों को भजन की शिक्षा दी। विजय और ब्रजनाथ बीच बीच में श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में उपस्थित होकर भजन से संबंधित सारे संदेहों को दूर कर लेते। धीरे धीरे वे श्रीमन महाप्रभु के दैनंदिन चरित्र रूटीन, जो डेली उनका रूटीन था, एवं श्री कृष्ण की दैनंदिन लीलाओं को संबंध समझकर अष्टकालीन भजन में प्रवृत्त हो गए। तो आपने देखा होगा कि जब सुबह गौरचंद्र सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठकर क्या करते हैं, एक नगर भ्रमण करते हैं, गौचारण में जाते हैं। तो ये ध्यानचंद पद्धति है, किस तरह से गौर महाप्रभु अपना पूरा दिन बिताते हैं और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण पूरा दिन बिताते हैं। कृष्ण का तो अधिकांश समय मध्याह्न लीला में चला जाता है। सूर्य पूजा के बहाने रोज किशोरी जी के पास पहुंचते हैं। जटिला तो जात कुछ समझती तो है नहीं, भगवान श्री कृष्ण के आगे राधा जी का हाथ आगे कर देती है श्री कृष्ण के सामने। जरा मेरी बहू के देखो तो सी भाग्य में क्या लिखा है, मेरा बेटा खुशल तो रहेगा, हमारे घर में गोधन तो होगा, मेरी बहू सौभाग्यवती तो होगी। और हमारे विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्ण कहेंगे, मैं स्त्रियों का हाथ नहीं देखता। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुबह से रात तक, प्रातः काल कलेवा से लेकर के मध्याह्न काल तक किस तरह से समय बिताते हैं और श्रीमन महाप्रभु किस तरह से समय बिताते हैं, इन लीलाओं का यहाँ पर सूत्रपात किया गया है। अब 31वां अध्याय, 31st चैप्टर। शरद काल का बड़ा ही सुहावना समय है। रात के 10 बजे हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडोत प्रणाम। हाँ,
दीदी 4 बजने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो कल शुरू करेंगे। 3:58 को। ओके ओके ठीक है, नाइस। तो हम यदि समय रहा, वैसे तो संक्षेप में सिखाई दिया है भक्ति विनोद ठाकुर ने, कभी विस्तार से होगा तो मैं 5 रस और सिखाऊंगी, शान दास सख्य वात्सल्य मधुर। पर अभी हम इतना ही सीख करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़नी है, पर जितना हमने सीख लिया है इट इज मोर देन सफिशिएंट। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न कीजिए यदि हो तो, रिलेटेड टू द कंटेंट, खाली विषय से ही संबंधित प्रश्न किए जाएं। हरे कृष्ण। हाँ दीदी तो जो अभी आपने ओपरस समझाया है, तो ओपरस की जब आप श्रृंगार रस का एक्सप्लेनेशन कर रही थी, तो आपने कहा था इसमें क्या होता है कि मतलब कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती इसमें, वन साइडेड मतलब जो भी है उनको एक तरफा होता है, उसका थोड़ा समझ नहीं आता। जैसे कि याज्ञिक पत्नियां हैं, वो श्री कृष्ण के साथ मधुर रस से संबंधित होना चाहती हैं, परंतु कृष्ण ने क्या किया, उनको देख करके एक तरफ अपना मुंह ही घुमा लिया था, बल्कि तो कहो आंखें जो चंचल थी वो भगवान ने उनकी चपलता बंद कर दी, एकदम धीर गंभीर हो गए, मुस्कुराए नहीं उनको देखकर, और कहा कि आप लोग अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। या फिर कोई धृष्ट नायिका है, उसने कहा कि अरे मैं नव यौवना हूँ, मैं ये हूँ, तुम भी विदग्ध हो और ये कुंज है, आगे मैं और क्या कहूँ, तो कृष्ण वहां से भाग लिए। तो दीदी जैसे जो द्विज पत्नियां थी, जैसे कहते हैं उसमें आता है द्विज पत्नियां नाग कन्या, तो वहाँ पर इसका क्या रिलेशन होगा, मतलब वहां पे मधुर रस नहीं है ना, नाग कन्याओं ने भी तो भगवान के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन भगवान ने कहा उनके साथ कुछ किया। अरे रुक्मणी के साथ नहीं किया तो औरों की तो बात छोड़ दो, रुक्मणी सत्यभामा के साथ भी भगवान की कौन सी प्रीति है, समंजसा रति है, समर्था रति थोड़ी है। मतलब इसमें उनके साथ दास्य वाला भी नहीं पॉइंट आएगा ना। हाँ दास्य जैसे उपरस में हमारे पांचों के पांचों रस आए, तो उसमें वो दास्य वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, मतलब द्विज पत्नी नहीं, हाँ वो है, सही है। हाँ वो ये भाव और प्रेम में अंतर है, जैसे वो कहते हैं राधा भाव, उनकी राधा भाव की मूर्ति है और उनमें भाव ये सब हाँ। उसी में है, और तो ये प्रेम है ना, प्रेम रूपी समुद्र में भाव उदित होंगे। कृष्ण से प्रेम है, लेकिन प्रेम तो है, कौन सा है, वत्सल रस का है या कौन सा है, उस प्रेम में फिर भाव कौन से आए। कृष्ण से प्रेम तो रहेगा, परंतु भाव अलग अलग हो जाएंगे। जैसे घृत स्नेह है, मधु स्नेह है, जैसे कि राधा जी का स्नेह मधु स्नेह है ना, और चंद्रावली का स्नेह घृत स्नेह है, ये आगे बताएंगे सब, उसमें अंतर आ जाता है। अच्छा, प्रेम में अंतर रहेगा वो। हाँ हाँ, वो अंतर आ जाएगा। प्रेम तो सुदामा का भी है, परंतु अलग टाइप का प्रेम है। प्रेम श्री रामा का भी है, सखा का भी है। अच्छा, तो भाव उनका वो अंतर आ जाएगा। हाँ, यशोदा की जो धात्री है मुखरा, वो भी कृष्ण से प्रेम करती है, परंतु कभी कभी डांट भी लगाती है। अच्छा, वो अंतर आना ही अंतर आ जाता है। हाँ।
हरे आज की प्रश्न ये आप लोगों का ठीक है, कल कर लेना। ठीक। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।